रवि और अंजलि की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी रवि के पिता सुधीर जी, रवि और अंजलि, बस यही तीन लोग थे। इस घर को रवि के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जोड़कर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई जैसी जगह में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब रवि कॉलेज में पढ़ता था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर चली गई थी। एक काम वाली सक्कूबाई थी जो सुबह से शाम तक उनके घर का सारा कामकाज देखती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए सक्कूबाई का दिन भर घर में रहना अंजलि को ठीक नहीं लगता था। उसे लगता था कि सक्कूबाई के रहने से उनकी प्राइवेसी कम हो रही है। इसलिए अब सक्कूबाई सुबह खाना बनाने, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और शाम को वापस आकर शाम का खाना बनाती थी। सक्कूबाई की दोपहर की गैर मौजूदगी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी यह सोच कर लिया करते थे कि बहू की मदद हो जाएगी। लेकिन अंजलि को लगने लगा कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। अब उसने एक दिन मौका देखकर रवि से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्ध आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रवि ने अंजलि की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह अपने ऑफिस का काम करता रहा। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक सप्ताह के लिए कहीं बाहर गए। इत्तेफाक से इसी दौरान सक्कूबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, अंजलि को जैसा समय चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रवि होटल में खाना खा लेता और अंजलि का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर मौजूदगी में अंजलि को एहसास हुआ कि वो जो बिना कहे काम कर लेते थे उससे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद रवि ने एक दिन अंजलि से कहा, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। अंजलि बड़ी खुशी से सज धज कर घूमने जाने को तैयार हो गई। रवि अंजलि को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चाल में लेकर गया। एक आदमी ने रवि के हाथों में एक चाबी दे दी। रवि ने उस चाबी से चाल के एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरा खुलते ही रवि अंजलि को उस छोटे से अंधेरे से भरे कमरे में ले गया और कहा, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? रवि ने कहा, अगले महीने से इसी मकान को भाड़े पर लेकर रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का आनंद लेंगे। अभी मेरी सैलरी के हिसाब से हम यही अफोर्ड कर सकते हैं। रवि का व्यवहार अंजलि की समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए बोली, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, फिर हम भाड़े पर क्यों रहेंगे? रवि ने टोकते हुए कहा, सोच समझकर बोला करो, यह घर हमारा नहीं है, वह बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आए। पूरे रास्ते अंजलि के दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। घर पहुंचते ही उसने रवि से कहा, माना कि घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं? रवि ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। तुम्हें अगर हक समझ में आता है तो जिम्मेदारियां क्यों नहीं? सिर्फ हक के बारे में सोचकर अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? अंजलि के पास रवि के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी सोच को अपने दिमाग में आने ही कैसे दिया। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। अंजलि ने रवि से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रवि ने कहा, तुम्हें पछतावा है, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू की यह बातें सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो ससुर जी के हाथों में पकड़ी थैली से गर्मा गर्म समोसे की सुगंध आ रही थी। ससुर ने बहू से कहा, वह कोने वाले हलवाई के यहाँ से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अंजलि को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आ रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और चेहरे पर अपने परिवार के प्रति प्यार के कारण मुस्कान आ गई।
इंसानी दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में बदलने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी होता है। हमारे बुजुर्ग जो अक्सर हमें बोझ लगने लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं। हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते, लेकिन वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं।